आज की चर्चा को शुरू करने से पहले जो हम आज का एक सूत्र लेकर आए वो सूत्र सुनिए। फिर आज हम भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान, हम उनको दादा कहते हैं। दादा कई लोगों के मन में आता होगा कि महाराज जी दादा क्यों कहते हैं। दादा का मतलब ना जो आतताइयों का दमन करके उनको दंड देने की सामर्थ्यता रखे, इसलिए दो दा है ना, आतताइयों का दमन और आतताइयों को दंड देने की, दंडा लेकर के दंड देने की क्षमता रखने वाले भगवान परशुराम है, इसलिए हम उनको भगवान दादा परशुराम कहते हैं, शॉर्ट में दादा परशुराम। उन पर एक 5 मिनट की चर्चा करके और हम आपके प्रश्नों को, आपकी जो पागलपंती है, मेरे पागल हो, खूब प्रसन्न रहो। साधु जी सीताराम, कैसे हो पहले ये बताओ। आज का सूत्र है परमात्मा से नहीं पाप से डरो। अभी तक हम लोग परमात्मा से डर रहे हैं, भगवान बुरा कर देंगे, भगवान देखेंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो दंड मिलेगा, ये वो। हमारा मानना है कि तुम्हें परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं, आप पाप से डरो, और पाप से डरोगे तो फिर तुम्हें परमात्मा से डरने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बैंक बैलेंस खाली होगा तो इनकम टैक्स की क्या औकात। जब इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स का आएगा, जब पाप ही नहीं होंगे तो भय किस बात का, और डरना भी क्या, जब पाप है ही नहीं तो किस बात का डरना। इसलिए हम लोग अभी वर्तमान में परमात्मा से डर रहे हैं, ईश्वर की सत्ता से डरते हैं। ईश्वर की सत्ता से नहीं डरना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर डरना ही चाहिए ये भी तो नहीं कह सकते। डरना ही हो तुम्हें तो तुम पाप से डरो, पाप ही नहीं होंगे, अपराध ही नहीं होगा तो अपराध का परिणाम क्या भोगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी भी जिंदगी अच्छी नहीं है कि अपराध ना भी हो। एक गांव में एक आदमी रहता था, कोई भी कार्यक्रम हो वो कुछ ना कुछ उसमें से कमियां निकाल देता था। वो कहता था यार ये तो बेकार रहा। गांव वाले बड़े परेशान रहते थे। एक बार गांव वालों ने विचार किया कि अब जो भी कार्यक्रम करें इससे ही करवाएं, इससे पूछ के करें, ताकि कार्यक्रम होने के बाद में कम से कम ये बुराई तो ना करें। एक अगला कार्यक्रम किया गया, उससे हर बात पूछी गई, अब क्या करना चाहिए, माला कब कर चढ़ानी चाहिए, लाइट कहां लगनी चाहिए, भंडारे में बनना क्या चाहिए, उसमें पंगत कितने बजे होनी चाहिए, पानी कब पिलाना चाहिए, यहां तक कि उस व्यक्ति से नमक परोसने पर भी पूछा गया। अब बाद में दूसरे दिन गांव के लोग जुड़ कर गए कि आकर बताओ अब कैसा कार्यक्रम हुआ। अब तो गांव के लोगों ने सोचा जब इसने ही करवाया तो क्या खाक बुराई करेगा। और आदमी भी बहुत ऊंचा था, रहा होगा गड़ा गांव का, बहुत ऊंचे किस्म का आदमी। गांव वालों ने पूछा दूसरे दिन कार्यक्रम कैसा हुआ, बोले बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यार इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। गांव वाले बड़े हंसे। उससे पूछा कार्यक्रम कैसा हुआ, बोले बहुत अच्छा हुआ। बोले मुंह क्यों लटका रहे, बोले इस बात पे लटका रहे हैं कि यार इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि कोई कमी ना रहे। बताओ ये भी एक कमी है कि इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको ये भी नहीं समझा रहे हैं कि आप पाप करो, हम आपको ये समझा रहे हैं कि पाप ना करो और परमात्मा से ना भी डरो, चलेगा, पर परमात्मा से आप तब नहीं डर सकते जब आपकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। इसलिए परमात्मा से मत डरो, पाप से डरो। पाप से डरोगे तो परमात्मा से विशेष स्नेह उमड़ेगा, लगाव उमड़ेगा और जीवन आपका बहुत प्रसन्नचित होगा।